बाबा हजारी न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग आज सिन्हा पंचायत के समाजसेवी व्यवसायी नेता युवा नेता श्री अजय कुमार सिंह जी के पास आए हैं। चूँकि गत मुखिया चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था उनमें इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी और इन्होंने अपने कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दिग्दर्शन और कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व में युवा समाज में एक अपनी नई पहचान, नई पैठ और नई ये बनाई थी कि भाई युवा समाज इनसे जुड़ा, इनको युवा समाज को अच्छा लगा इनकी बातें। और ये दो ध्रुवीयकरण चुनाव में के चलते ये जो जिस तरह का परिणाम ये चाहते थे उस तरह का परिणाम ये नहीं पा सके। चूँकि ये एक नौसिखिया उम्मीदवार थे, इससे पहले एक ये व्यवसाय और एक कहीं ना कहीं टाइम पास जॉब में काम करते थे, तो उसके लेकर के जो ये नहीं समझ सके। पूर्व में इनके वर्तमान में इनके माताजी यहाँ की सरपंच हैं, इनके पिताजी सरपंच प्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ इनकी माताजी बड़ाहरा सरपंच संघ की अध्यक्षा भी हैं। राजनीति इनको कहीं ना कहीं समाज सेवा इनके खून में है, इनके जीन में है, इनके डीएनए में है। और ये एक अन्य जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से इनकी अलग ये पहचान है कि ये एक बुद्धिजीवी हैं, एक शिक्षित हैं और एक नए ज़माने के साथ नई सोच लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। हम आज इनके एसएस मॉल में आए हैं और आप हजारी न्यूज़ के माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं सबके माध्यम से मैं अजय जी आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो हम आपका अभिवादन करते हैं कि आप लोग यहाँ तक आए और आपको शुभकामना देते हैं आपके चैनल के लिए, क्योंकि हजारी न्यूज़ जो है वो हजारी संस्था से जुड़ी है और मैं भी उस संस्था से जुड़ा हूँ जिसका काम है वंचितों को जो जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच रही है आपकी संस्था शिक्षा पहुँचाने की कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है। तो सबसे पहले आप लोग को बधाई और आप लोग यहाँ तक आए। ये मेरा छोटा सा एक मॉल है जिसे कपड़े का आप यहाँ सिन्हा बाज़ार में और जिसको हम संचालन कर रहे हैं। और आपसे आपका जो मुद्दा था कि एक चीज़ आप जो कह रहे थे जो मैं सुन रहा था कि मतलब इलेक्शन, तो हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे से रहें और समाज में स्थिरता बनी रहे। ये हमारा मेन उद्देश्य है, समाज का जो कल्याण हो चाहे जैसे भी हो, अच्छाई के साथ रहे हम। आप एक जो नए युवा हैं, एक नई सोच, नई ऊर्जा, नई संचार के साथ आप समाज में आए हैं। आप जो चाहिए था वो आप अपनी बातों को उस तरह से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचाए, लेकिन आपने अच्छा प्रयास किया। लोगों के बीच में हार जीत तो होती है, लेकिन आप चर्चा के एक विषय रहे। एक सम्मानित दो ध्रुवीय चुनाव के बीच में एक सम्मानित मत भी पाया आपने। बड़े बड़े दिग्गज जहाँ नहीं टिक पाए, अब जो ये आप की जो योजनाएं हैं इस पंचायत को लेकर के और इस समाज को लेकर के, इसके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि सिन्हा पंचायत एक धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, नैतिक कहीं ना कहीं इस तरह के बोधों वाला पंचायत है और यहाँ जो एक से एक समाज सेवी विभूति विद्वान पैदा हुए हैं और सिन्हा पंचायत शाहाबाद में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। और सिन्हा पंचायत के लोग सौभाग्य के धनी हैं कि कहीं ना कहीं विरासत में इन्हें सिन्हा घाट मिला है। सिन्हा गांव सब लोग कम जानते होंगे, लेकिन सिन्हा घाट को लोग ज़्यादा जानते होंगे। आज सिन्हा घाट कहीं ना कहीं मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए आज अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। तो आप जो नए युवा समाज सेवी व्यक्ति हैं, सिन्हा घाट के लिए जो
स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, एनजीओ हैं, या जो भी इस तरह क्षेत्र में लोग काम करते हैं, उनसे जुड़ करके आप सिन्हा पंचायत सिन्हा घाट के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने दो मुद्दा बताया, सिन्हा घाट से सिन्हा गांव की पहचान है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज सिन्हा घाट पे थोड़ी बारिश हो जाए तो आप सिन्हा घाट तक नहीं पहुंच सकते। मेरा सवाल उन सारे जनप्रतिनिधियों से है जिनके पास सरकार द्वारा फंड है। मैं तो सरपंच हूँ, मुझे अगर कोई आवेदन देगा मेरी माताजी को, तो वो सीओ के थ्रू रास्ता निकलवाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन जिसके पास फंड है, अगर थोड़ा थोड़ा भी, जिला परिषद हमारे यहाँ के प्रमुख, हमारे यहाँ के मुखिया भी जीते हैं या जो थे, अगर ये लोग 500-500 मीटर भी उस रास्ते को बनाए होते, आप जब जगसाला पर जाएंगे तो उसके सामने से सड़क काफ़ी दूर तक बन चुका था, जो कि एक बार वहाँ बजट पास हुआ किसी, हम लोग जब बहुत 10 साल या 15 साल हो गया, और वो बना हुआ था, उसी को अगर ये लोग रिपेयर कर दिए होते तो शायद वहाँ तक एक आदमी छोटा कार लेके ज़रूर जा सकता था। लेकिन ये नहीं हुआ। अगर मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं आर.के. सिंह से भी मिला हूँ एक बार। कुछ लोग चीज़ों को बहुत हाईलाइट करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि काम हो, विकास हो, आपके गांव का विकास, आपके समाज के विकास हो, आपका नाम हो चाहे नहीं हो। मैं आर.के. सिंह से भी मिला हूँ। मैं जब चुनावी दौरे में था तो मैं आपके पांडे टोला गाँव गया था। हमारे पंचायत में, उस गांव में मैं पहली बार जाने का हमको मौका मिला, तो हम देखे बहुत ही खूबसूरत और सुरक्षित तरीके से बसा हुआ गांव है, लेकिन वो भी सड़क से वंचित है। बहुत लोगों का मुद्दा था कि हम सड़क बनवा देंगे, किस लोगों का मुद्दा था कि हम ये कर देंगे, लेकिन उनके साथ अभी भी न्याय नहीं हो पाया, चाहे ज़मीनी मामला हो या चाहे कुछ भी। लेकिन मैं भी ये उन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जब तक वो लोग भी सही चुनाव नहीं करेंगे तब तक ये मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इस पंचायती राज्य में 2 ही लोग मुखिया रहे, पक्ष और विपक्ष। एक बार उन्होंने पक्ष को वोट दिया कि भैया ये करा देंगे, उन्होंने नहीं कराया तो फिर उन्होंने विपक्ष को वोट दिया कि ये करा देंगे। लेकिन वो गांव के लोगों को भी तीसरे फ्रंट में जाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है, मैं उनको मुद्दा नहीं बना रहा हूँ। उसी तरीके से अगर हम आर.के. सिंह से मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी पहुँच आर.के. सिंह तक है, या मेरी पहुँच यहाँ के माननीय जो नए सांसद हैं उनसे मैं जाके मिलूँगा। अगर मैं एक छोटा व्यक्ति जिसके पास कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं है, या मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, मैं अपने छोटे से समाज और अपने गाँव में रहता हूँ, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो मेरे बड़े बड़े जो लीडर हैं वो सिर्फ पत्राचार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ के जाके वो मिनिस्टर से मिल रहे हैं पटना में? आर.के. सिंह जी हमारे सांसद थे, अभी जो है उनसे मिलना पड़ेगा। रास्ता तो बहुत जरूरी है जो आप बोल रहे हैं। और दूसरी बात रह गई चुनाव की, तो हमने कोशिश किया, हमने लोगों तक अपने जन संवाद को पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, बट ध्रुवीकरण कुछ ऐसा हुआ कि हम उसमें उतने, लेकिन जो 444 वोट जो मुझे मिला, वो 444 लोगों का मैं दिल जीत पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा। लेकिन चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद मेरे दुख का कारण यही है कि हमारे यहाँ पे अभी तक कोई स्थितियों में बदलाव नहीं हुआ है। एक दिन मैं किसी से सुन रहा था, या मैं देख भी रहा हूँ, कि कुएं का जीरोधार का फंड 72,000 रुपया आ रहा है। अच्छा है, लेकिन जीरोधार का मतलब मुझको अभी तक नहीं समझ में आया कि क्या सिर्फ कुएं का सौंदर्यीकरण कर देंगे या उसको पीने योग्य पानी बनाना है। अगर पीने योग्य पानी बनाना है तो पिछले साल में जो लोग थे उन्होंने सिर्फ सौंदर्यीकरण किया, और अभी भी जो लोग हैं वो भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। तो बदलाव कुछ खास हुआ नहीं है मेरे पंचायत में। तो मेरा मुद्दा यही था, मैं पहले भी बोलता था कि मैं किसी जात, किसी धर्म विशेष के साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा ही विकास के साथ हूँ। मैं युवा हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा विकास का है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरे गांव में विकास हो, मेरे गांव में तरक्की हो, मेरे पंचायत के लोग आगे बढ़े। और इसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये मॉल है जो मैंने यहाँ पे खोला। ये मैं कहीं और भी खोल सकता था, यहाँ मैं खोला, 2-3 लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं, रोज़गार हम उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बाज़ार में फिर हम एक और आदमी को रख रहे हैं। तो हमारा मकसद ही है, मेरे पिताजी, मेरे छोटे भाई, हमारे परिवारिक मकसद है कि लोगों को आगे बढ़ाइए,
अपने साथ समाज में कुछ चीज़ें हैं उसमें नज़रअंदाज करके भी चलिए। और हम जो थे वो ईजी टू एक्सेस थे। ईजी टू एक्सेस का मतलब कि मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट था पिछले चुनाव में जिससे आप डायरेक्ट आकर बात कर सकते थे। हमारे पास आने के लिए किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष के पास आपको ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्ट आकर बात कर सकते थे। हमने मुद्दे को रखा, जनता ने कोई बात नहीं है, हम आगे भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ही, मैंने एक शब्द बोला कि मेरे पंचायत का विकास हो। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क पहुँचे, जो भी सरकारी फंड आ रहा है वो सही इस्तेमाल करें, लोगों तक घर मिले, लोगों को जो राशन कार्ड वगैरह में नाम चढ़ रहा है वो नाम चढ़ जाए। लोग परेशान घूम रहे हैं नाम चढ़वाने के लिए, लोग छोटे छोटे दलालों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि मेरा नाम चढ़वा दीजिए, मेरा नाम हटा दीजिए। वो जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर मेरे पास वो आते हैं तो मैंने बहुत लोगों का नाम जुड़वाया है। मेरे जो सचिव हैं माता जी के, उनसे आप पूछिए, हम तो कहेंगे लेकिन वो भी सच्चाई बताएंगे। मेरे घर के सामने एक बूढ़ी दादी रहती है, उनका नाम नहीं था, हम लोग जुड़वाए, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है, अगर हमारे पद के हिसाब से जो भी काम हमें मिलता है हम लोग उसको करते हैं। और जिसको भी पद मिला है वो जनता के आशीर्वाद से मिला है, तो जनता का सम्मान करना भी उसी आदमी का कर्तव्य है। तो जो भी जीते उनका सम्मान है, लेकिन वो काम करें, उसमें हमारा कोई मत सहयोग चाहिए आप हमसे कहिए। अगर पांडे टोला के लिए, ग्राउंड के लिए अगर सड़क चाहिए तो जो जनप्रतिनिधि है वो लैंड का सर्वे कराएं। मेरा लैंड है, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी और का है, अगर वो जनता कहेगी कि चलिए उनसे एक बार रिक्वेस्ट किया जाए, हम लोग वहाँ भी जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से आपको करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह के कि लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं, रास्ता इसीलिए नहीं बन रहा है, ये गलत है। आप एक बार मिलिए ना, उन पूरे गाँव के साथ क्यों नहीं उस व्यक्ति से जाके आप मिल रहे हैं? गांव वालों को भी लगेगा ना कि मैंने जिस प्रतिनिधि को चुना उसने कोशिश तो किया। सिर्फ ये कह देना कि नहीं वो नहीं देंगे, या ये कह देना कि आगे तो फिर देखा जाएगा, तो आप हमको इस बार जितवा दीजिए, फिर अगला आएगा बोलेगा आप हमको जितवा दीजिए, नहीं। तो उस गांव के लोगों के साथ आप मिलिए कम से कम, मेरा मानना है। उस आदमी से मिला तो जा सकता है ना, वो नहीं देगा उसका अपना चीज़ है, लेकिन कम से कम हम कोशिश करना भी लोग नहीं चाह रहे हैं। ये जो आप की माता जी सिन्हा पंचायत की सरपंच हैं, साथ ही साथ बड़ारा प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्षा भी हैं। ग्राम कचहरी के माध्यम से जो प्रदेश सरकार जो भी आपको मैंने संस्थाएं या जो भी आपको ये कर पा रही है, मदद कर पा रही है, या आपको जो भी सुविधाएं दी हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्या उससे आप कहीं ना कहीं आम जनता को न्याय, जो निचले सबसे निचले स्तर पर है, न्याय देने में, दिलवाने में सक्षम हैं? देखिए, अभी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, जो गाँव में ज़्यादा चल रहा है, वो ज़मीनी विवाद है, भाई भाई का झगड़ा है। एक लाइव एग्जाम्पल है कान्हा छपरा का केस, वहाँ बहुत सालों से चल रहा था। हमारे पिताजी, माताजी जब बनी, मेरे पिताजी प्रतिनिधि के रूप में आए, तो हम लोगों ने उसको सॉर्ट आउट किया। हमारा पहला लक्ष्य है कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो उन्हें जितना भी कोशिश हो सही निर्णय हो। वोट की राजनीति नहीं है कि अगर दो भाई लड़ रहे हो, एक भाई के पास 2 ही लोग हैं और एक के भाई 5 हैं, तो मैं 5वें वाले के पक्ष में आपको डिसीजन दूँ। नहीं, ये न्यायप्रद नहीं है, और हम लोग ये करते भी नहीं। हमें ये सोचना ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं अगर इससे हमारे वोट में कोई आने दीजिए। जो सच्चाई है, जो व्यवस्था में बनी हुई है, उसी हिसाब से करते हैं। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, मेरे पिताजी के पास, मेरे माताजी के पास, उनके घर में झगड़े हैं, हम लोग उनको जाकर समझाते हैं और सही जो डिसीजन है वही करते हैं। और व्यवस्थाएं जो सरकार दे रही है, जिस तरीके से सरपंच का रोल है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें सरपंच को मिलनी चाहिए, लेकिन उस सरकार नहीं दे पा रही है। आप इंस्पेक्शन का ऐड करिए कम से कम। आप त्रिस्तरीय चुनाव में हम नहीं हैं, हम अलग हैं, फिर भी क्योंकि हम डायरेक्ट किसी चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है तो हम देख नहीं पा रहे हैं, ये होना चाहिए। कहीं भी सरकारी फंड का अलॉटमेंट आ रहा है, आपको पता नहीं, अभी लघु उद्योग का आया हुआ था, लघु उद्योग का फॉर्म आया हुआ था हर पंचायत में। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पंचायत में कौन किसको क्या ट्रेनिंग मिला। ये मुखिया को शिविर लगाना चाहिए। अगर मुखिया जी के घर पे या पंचायत भवन पे एक आई कैंप लग सकता है, तो एक लघु उद्योग का शिविर क्यों नहीं लग सकता है, जहाँ से लोगों को स्वरोजगार मिले। आज एक आम आदमी को ये नहीं पता है कि मैंने जो फॉर्म भरा उसका क्या हुआ।
कौन बताएगा ये? इंदिरा आवास की ज़रूरत आपको है और आपने अगर फॉर्म दे भी दिया है तो आपको यही नहीं पता मेरा नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो ये लिस्ट क्यों नहीं चिपक रहा पंचायत भवन पे कि ये लिस्ट है भाई, ये इतने लोगों को मिल गया है घर, कोई क्लेमेंट है तो बताइए। तो ये इसलिए नहीं मिल रहा है, हम जहाँ तक जो पिछले चुनाव से अभी तक अनुभव किए हैं उसमें ऐसे ऐसे व्यक्तियों का नाम है जिनका होना ही नहीं चाहिए, और वो वोट की पॉलिटिक्स है। सिंपल यही है ना, कौन से यही है चुनाव का मुद्दा यहाँ का अभी तक। आपका कहने का मतलब ये है कि आप मतजीवी नहीं हैं, मत के पीछे आप नहीं भागते हैं। विकास, हाँ, समाज में विकास, कहीं ना कहीं समाज में सद्भाव, शांति बनी रहे, सुकून बना रहे, सबसे बड़ा यही उद्देश्य है। परिवार में हो, समाज में हो, ऐसा बना रहे, यही आपका उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि हर परिवार में सुख शांति हो। समाज में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो वो नहीं हो, गलत काम नहीं हो। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल बताते हैं कि मेरे ही वार्ड में एक बहुत दिनों से सड़क वंचित थे लोग, 8 नंबर वार्ड के लोग, और वो हमारे ही शायद ज़मीन से जा रहा था। मेरे और भी घर में लोग थे जिन्होंने मना कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी खड़ा होकर रास्ता बनवाए, जिससे समाज का कल्याण हुआ। आपका कहना है कि सिन्हा पंचायत में जो भी आपका पंचायत के अंदर जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको पारदर्शी तरीके से किया जाए, यही जरूरी भी है ना। हाँ। मकसद तो यही है जी। और हर लोग चुनाव से पहले यही कहते हैं जी कि हम पारदर्शित कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और चुनाव के बाद फिर वही कंटिन्यू है। और दो ही लोग ना कंटिन्यू है, तीसरा तो इसमें है नहीं कि किसी ब्लेम करना है। सही बात। जातीय ध्रुवीकरण हो, सामाजिक ध्रुवीकरण हो, बार बार जनता को बरगला दिया जाता है कि ये होगा वो होगा। इस बार ही बरगला दिया गया कि ये लोग, चूँकि भरत सिंह जी हमारे पड़ोसी हैं, पटीदार हैं, तो ये लोग मिल जाएंगे। लेकिन लोग, जनता को भी सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति रात दिन मेहनत कर रहा है वो फिर चुनाव ही नहीं लड़ेगा, मिलने मिलाने का। और भविष्य में भी आपके चैनल के माध्यम से हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं और अगर बगल कोई भी आदमी खड़ा होता है, उसका अपना चुनाव है। मैं अपने चुनाव के लिए खड़ा हूँ, मैं जनता को अपनी बात कर रहा हूँ। जनता को मेरा बात हो सकता है कि नहीं समझा पाए हो, हम हो सकता है कि उसको नहीं समझा पाए, इसके लिए हमारी गलती है। लेकिन हम किसी से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए नहीं है। हमारा है कि जो जीते, मेरे पंचायत का विकास हो। मेरे एक बाजार पर आपको अच्छा चापाकल नहीं है, एक चापाकल नहीं है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, उसको प्यास लगे, उसके बाद पानी पीने का जगह नहीं है। इतना बड़ा मेला का संयोजन होता है, ठेका भी होता है मेरे गांव में मेला का, लेकिन एक पार्किंग का वहाँ जगह नहीं है। ये मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। अगर मुझे पंचायत चांस देगी, कभी जनता अगर मुझे चुनेगी, तो बहुत सारे मुद्दों पे आदमी काम करेगा। जैसे कि आपने कहा कि ये वाला आपका ग्राम कचहरी के माध्यम से कि ग्राम कचहरी को, चाहे सरपंच जी को कानूनी और न्यायिक रूप से और सशक्त करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो अपने स्थानीय स्तर से न्याय कर सकें आम जनता का, और उनको कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी शक्तियाँ भी दी जानी चाहिए कि वे जो भी समाज में जो काम हो रहा है पंचायत स्तर के माध्यम से, उनका मॉनिटरिंग भी करने का उनको अधिकार मिले कि भाई वो कार्यक्रम से जनता लाभान्वित होती है कि नहीं होती है। आपके कहने का मतलब यही है? मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी शक्तियाँ आपने मुझे दिया है, अगर हम उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे तो हम गलत को रोक सकते हैं। लेकिन पारदर्शिता नहीं होने की वजह से बहुत सारे काम जो है जनता को पता ही नहीं हो गया। और कितनी जनता पढ़ी लिखी है जो आपके जाके ऐप और इस पे देखेगी, कंप्यूटर पे जाके देखेगी। तो ये इसी के लिए पंचायत भवन है ना, इसी के लिए ना वहाँ ऑफिस बना हुआ है। आज एक आवासीय बनाने के लिए भी हमारी जनता को ऑनलाइन किसी को पकड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं हमारे कुछ लोग ऑपरेटर को बुलाते हैं? ऑपरेटर है, हर पंचायत को ऑपरेटर मिला है। तो यहाँ पे ऐसा अभी तक चुनाव का कोई मुद्दा रहा नहीं है विकास। यहाँ का मुद्दा है पर्सनल विकास। मैं जीतूँगा, मुझे लाभ मिल जाएगा, जनता को तो लास्ट में जाके हम जातीय या सामाजिक ध्रुवीकरण पे ऐंठी लेंगे, मैं और ये दो ही लोग। और जब तक ये चुनाव इसी ध्रुवीकरण पे होगा तब तक विकास नहीं होगा, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो जिले का चुनाव हो, चाहे वो विधायक। ये क्योंकि जनता को इससे आगे निकलना पड़ेगा और विकास के मुद्दे पर किसी व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। अब आप ही एक बात समझिए कि आपकी तबीयत खराब है और आप 2 डॉक्टर से दिखाए,
और आपका तबीयत ठीक नहीं हो, तो अब तीसरे को चांस नहीं देंगे, वही दवा खाते रहेंगे। तो यहाँ तो जनता यही कर रही है, उसको हराना इसलिए इनको जिता देते हैं, इनको जिताना इसलिए उनको हरा देते हैं। लेकिन विकास कहाँ है भाई, कहाँ है समाज का विकास, कहाँ है रास्ते, कहाँ है अच्छी अच्छी नालियाँ, कहाँ है सोखता, और है तो पारदर्शिता नहीं है, व्यक्ति विशेष को चुन के मिल रहा है। तो जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे मेरा यही आग्रह है कि जो भी हमारे यहाँ चल रहा है, जो कुछ भी सरकारी चीज़ें का हो रहा है, उसका एक पारदर्शिता आप बनाइए और जनता तक उसको पहुँचाइए। आपके कहने का मतलब ये है कि जो लाभुकों है वो उसकी पात्रता नहीं रख रहा है, नहीं रख रहा है, और जो उचित पात्र, जो समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति हो उसको वो सुविधा मिले, जो सबसे ज़रूरतमंद हो उसको सुविधा मिलना चाहिए ना, ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए ना। अगर मैं सक्षम हूँ और आप मुझे ही दे रहे हैं ड्यू टू वोट रीजन, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं, आप एक नेता हैं। नेता का काम है इधर से उधर करके अपना काम निकालना, बट आप समाज कल्याण और समाज सेवी का काम ये नहीं है। समाज सेवी का काम है जो समाज के लिए अच्छा हो करो। समाज सेवी तो यही ना है कि समाज के लिए जो अच्छा है, और समाज व्यक्ति विशेष से नहीं बनता है, समाज लोगों का समूह है जिसमें ऊंचे नीचे हर वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, जातिवाद से अलग, सब कुछों से अलग एक समूह जो कि एक जगह अपना निवास करता हो, एक समाज है। उसमें से आप किसी खास व्यक्ति को चुन रहे हैं, तो यही परिवारवाद या यही नेता का काम है कि अपने लिए एक अलग से संगठन बना लेना, समूहों को अलग करना, डिवाइड कर दो, भाई भाई में लड़वा दो, इनको उससे भिड़ा दो, यही नेता का काम है। लेकिन अगर आप अपने आप को आप नेता हैं तो जनता को आप सही कर रहे हैं, क्योंकि जनता को आप नेता हैं। लेकिन आप तब समाज सेवी मत बोलिए अपने आप को, क्योंकि समाज सेवी का काम है समाज में स्थिरता लाना, समाज सेवी का काम है कि समाज में कुछ अच्छा हो तो उसमें रोड़ा नहीं बनना। समाज सेवी का काम है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कम से कम कोशिश करें कि अच्छा हो, हाथ पे हाथ रख के बैठना समाज सेवा नहीं। अब ये कहना है कि अभी जो ज्वलंत मुद्दा में है कि जो आप भी एक विचारधारा, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, मानसिक रूप से हो या वैचारिक रूप से हो, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इतने अच्छे व्यक्तित्व, इतना ज़्यादा विकास, फिर भी हम लोग क्यों चुनाव हार गए? देखिए, मैंने पहला मुद्दा ही बोला कि जब तक हम लोग जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, मैंने पहले ही बोला, तब तक विकास नहीं होगा। उन्होंने विकास किया, हो सकता है कि वो जातिवाद को मैनेज नहीं कर पाए जो उनको चाहिए था, जनता को जो जनता को चाहिए था वो नहीं कर पाए, वरना विकास तो वो किए हैं। और ये कुछ मिसकम्युनिकेशन बहुत सारी ऐसी चली कि संविधान बदल रहे हैं, मोदी जी 400 पार हो जाएंगे तो ये कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग इसके पीछे भी नहीं समझ पाए हों, लोगों तक शायद वो बात नहीं पहुंच पाई हो जो मोदी जी का मेन मुद्दा था। हो सकता है कि बीजेपी के लोग जो यहाँ पे कार्यकर्ता है वो सही ढंग से काम नहीं किए हों, लोगों तक अपनी सरकार की अच्छाइयों को नहीं पहुंचा पा रहे। वरना आज़ादी के बाद एक बीजेपी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने डायरेक्ट वंचित और लोगों तक डायरेक्ट सरकार से पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में अगर कोई आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार है। आप किसानों के लिए 2000 रुपया, कहाँ है बीच में कोई? सरकार ने बोला 2000 तो आपको 2000 मिल रहा है, किसी भी बीच में कोई लेयरिंग नहीं है ये सरकार। अनाज के लिए हम भी देखे हैं कि लोग अनाज लेने जाते थे तो कहते थे डीलर साहब की नहीं है, काल है या कहे क्या गिला है, और आज इसी सरकार में डीलर साहब लेकर अंगूठा के लिए आपके घर घर घूम रहे हैं। तो सरकार का डायरेक्ट फायदा अगर सरकार ने किसी को दिया है तो डायरेक्ट अगर बोले तो दिस इज द गवर्नमेंट, कि जहाँ पे आप गवर्नमेंट टू पब्लिक, देयर इज नो लेयरिंग। लोग है बहुत सारी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। आज जैसे कि मैंने बोला किसान निधि जो डायरेक्ट आप तक मिल रहा है, किसान का एग्रीकल्चर का जो फसल बीमा है वो भी डायरेक्ट मिल रहा है अकाउंट में। देयर इज़ नो कमीशन अनेक कि भैया आप हमको दीजिएगा तो पास होगा, ऐसा नहीं किया। अनाज के लिए लोग वंचित थे, उनको मिल रहा है। हर
प्रधानमंत्री जन धन का जो ये खाता खुला, उसमें देखिए बीच में कुछ लेडीज़ को पैसा भी आया था। लघु उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, तो काम बहुत है। हो सकता है कि कामों को वो नहीं पहुंचा पाए लोगों तक। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संवादहीनता हो गई, हाँ। कम्युनिकेशन गैप हो कम्युनिकेशन गैप हो गया। जो आर.के. सिंह जी को लगा कि हम तो काम कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण, आर.के. सिंह एक समाज सेवी है, बात को समझिए, वो नेता नहीं है। इससे पहले एक बहुत वरिष्ठ पद पे थे, उनको लगता था कि काम कर देने से ही पद बनी रहेगी। उन्होंने काम किया, 22-22 घंटे बिजली रहती थी, और आज की स्थिति यह है कि हर 2 घंटे पर आपकी बिजली चली जा रही है। आरा से 4 लाइन निकला, चारों तरफ सड़कें बन रही है। कोइलवर में उन्होंने कॉलेज का ये मेडिकल कॉलेज किया, तो उनका लगता था कि वर्क कर दो काम के लिए लोग, लेकिन कुछ कारण से उनको ये नहीं समझ में आया कि बिहार में आज भी जातीय ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं है, और इसी वजह से हम लोग पीछे हैं। आप ट्रकों में, बसों में आप देखिए कितने लोग भर के जा रहे हैं दिल्ली। वोट देने के लिए वो लोग आते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ वोट देने इस राज्य में आइएगा और आप चले जाइएगा, तो हम जैसे नेता जो लोग बनते हैं, हम तो समाज सेवी, हम नेता नहीं हैं, आपको भी पता होता है। जो नेता है वो काम नहीं करता है, क्योंकि वो तो जानता है कि फिर आएगा ही 5 साल बाद। तो मुद्दा को तो जीवित रखना है ना, किस मुद्दा पर वोट मांगिएगा? 5 ही बेसिक मुद्दा है ना, कि हम आपको शिक्षा देंगे तो छोड़ दीजिए, वो तो पंचायती राज में नहीं है। आवास देंगे तो चुन के देंगे जो पंचायती राज में है। स्वास्थ्य के हालात आप देखिए। तो कहीं ना कहीं हम भी उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि हम सही चीज़ों को नहीं चुन रहे हैं। हमें भी सही चुनना होगा, हमें भी अपोज करना होगा। आप अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार है ज़मीन के लिए, लेकिन आपका जो इन टैक्स का पैसा है, जिससे कि कोई नेता को ये ऐश कर रहा है, उससे आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उससे भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो नेता का फंड है, वो नेता का फंड आप ही जैसे लोग टैक्स भर रहे हैं, चाहे टैक्स नौकरी करके भरे, चाहे सामान खरीद के भरे। हर सामान पे लिखा है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। चाहे आप नौकरी करते हो सर, चाहे नहीं करते हो, टैक्स तो आप दे ही रहे। सरकार को पैसा दे रहे हो, और उसी पैसे का कुछ अंश पंचायत को, कुछ अंश जिला परिषद को, कुछ अंश प्रमुख को, कुछ अंश विधायक को सरकार देती है, ताकि उनका पैसा है, उनके लिए आप विकास कीजिए। लेकिन अगर आप अपने भाई से लड़ लीजिएगा ज़मीन के 1 बित्ता के लिए, 1 बित्ता ज़मीन के लिए पूरा एकदम यही होगा। लेकिन आपके कमाई का एक बहुत बड़ा पैसा जो एक जनप्रतिनिधि को मिला है, वो मिसयूज़ कर रहा है। वो एक ही बार मड़ई में रहता था, करोड़पति बन जाता है, करोड़पति है तो अरबपति बन जाता है, उससे आप सवाल नहीं कीजिएगा। तो ये बिरना बला है। आपके कहने का मतलब है कि आपको जो भी नेता है, जो भी आपका, उसमें जात नज़र आता है, लेकिन भाई में जात नज़र नहीं है। नहीं आता। भाई में आपको प्रतिद्वंदी और दुश्मन नजर आने लगता है। मर्डर हो जा रहा है आजकल, देखिए भाई भाई में जी, भाई भाई का खून हो जा रहा है जी। क्यों? बहुत अच्छी बात कही आपने। एक उदाहरण कहने का ये मतलब है कि देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव भी अब 4 अंकों के दिनों में नहीं रहा, नीचे आ गया। तो आप कैसा चाहेंगे कि जो 2025 में जो भी, चूँकि आप एक विशेष सिद्धांत और विचार के समर्थक हैं, विशेष दल के समर्थक हैं, तो उस दल से कैसा, किस तरह का व्यक्तित्व उम्मीदवार बने, आपकी कैसी अपेक्षा है? देखिए, हमारे लिए विकास मुद्दा है। मैं बीजेपी को इसलिए बोल रहा हूँ, मोदी जी के नाम लिया था, आर.के. सिंह का, उन्होंने विकास किया, मैंने विकास अंगुली पे गिनवाया। अगर हमारे विधायक का जहाँ तक बात है, जो बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं, उन्होंने क्या विकास किया? मैंने तो आज तक नहीं देखा। मुझे भी तो, मैं विकास के साथ हूँ, मैंने पहले बोला था, ना किसी दल ना किसी जात, जो विकास किया उसको मैंने गिनवाया कि ये 4 पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा कि भैया जिसको हम दरवाजे से लोग भगा देता था अनाज देने के लिए, वो व्यक्ति आज के पास आपको जाना पड़ रहा है। यही ना विकास है। विकास इसी को ना बोलेंगे कि विकास इसको ही बोलेंगे मेरे हिसाब से, कि जिस व्यक्ति को आज से 10 साल पहले लोग भगाते थे, आज उसके पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका हक है, और उसको हक दिलाने के लिए वो लोग काम किया। लेकिन हमारे विधायक जी का कोई काम नहीं है, हम तो नहीं देखे हैं। अगर आप लोग चूँकि चैनल में हैं और बहुत समाज सेवा से अनुभवी भी है, तो बताइए एक ऐसा काम जिसे बड़हारा विधानसभा क्षेत्र में हमारे राघवेंद्र प्रताप जी ने किया हो, और जिससे समाज का कोई कल्याण हुआ हो। कोई सड़क हो, कहीं चापाकल हो, कहीं वो स्कूल में गए हो इंस्पेक्शन के लिए, कुछ तो किए होंगे ना, तो वो थोड़ा सा मायने रखता है। विकास होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। दिखना चाहिए। विकास 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 से थोड़े हो जाता है। जी जी। अच्छा, थोड़े तो आपका कहना है कि
विकास की बात हुई तो ये 2025 में ऐसा आदमी चाहिए जो विकासोन्मुख हो, हाँ, विकास विकासजीवी हो, हैं जो। तो ये बात रही। अब बात ये है कि जो आपका इस क्षेत्र का जो ये है, विकास के ही माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मौली घाट, सिन्हा घाट, जैसे हम लोग सिन्हा घाट से प्रयास किए कि रेल लाइन और सड़क समाज जनता ने प्रयास किया बने, तो इसके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे कि आरा बलिया छपरा के लिए, आलिया बलिया छपरा के लिए जो रूट तय हुआ है वो हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे गांव के पास से बने। ये मेरा अपना निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीज़ें लैंड सॉइल टेस्टिंग करती है कि उतना वो लोड ले पाएगा कि नहीं जगह, बहुत सारे, ये नहीं कि एक सिन्हा गांव के पास से गुजारने के लिए 50 गांवों को वंचित कर दिया जाए घरों से, ये भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सरकार का अपना डिसीजन है, और सरकार जो डिसीजन लेती है वो एक पहलू पर नहीं लेती है कि यहाँ का विकास हो, उस क्षेत्र का विकास के ऊपर वो सोचती है। और लोकल ट्रेन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग सिन्हा में नहीं, आरा शहर में हैं। अगर आप 20 मिनट में किसी स्टेशन पर पहुँच जा रहे हैं, जो कि स्टेशन मेन रूट में है, जहाँ पर अच्छी अच्छी ट्रेन रुकती है, तो आप शहर में हैं। और कुछ चीज़ें सरकार के डिसीजन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग के बाद रूट तय होता है। वो लैंड का सॉइल टेस्टिंग, वो कितना लोड लेगा, क्योंकि एक रूट अभी आप बन रहा है, लेकिन जो लोग इंजीनियर हैं, जो उनको लगता है कि आने वाले भविष्य में अगर डबल करना हुआ तो ये ज़मीन उतना है कि नहीं, एक्सटेंशन का ज़मीन है कि नहीं। आप देखिएगा बहुत छोटे छोटे, आप जब ट्रैक से गुजरेंगे दूर दूर तक लिखा रहता है कि ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे का ज़मीन का पोल गड़ा होता है। अगर ज़मीन की ज़रूरत हमको 10 फीट की थी तो हमने 200 फीट क्यों अधिग्रहण किया, क्योंकि हम भविष्य को लेकर चिंतित है कि कल 2 ट्रैक डालना हुआ तो क्या हो गया। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो ट्रैक्स बढ़ेंगे, ट्रेन बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल डिसीजन उनका अपना है और इसका सम्मान होना चाहिए जी। और अगर पॉलिटिकली वहाँ गया है तो हमारे सारे पॉलिटिशियन को डूब मरना चाहिए। जी। अगर वो सॉइल टेस्टिंग और इसके आधार पे भविष्य को देखते हुए उस रूट से गया है तब तो उसका सम्मान है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से गया है तो जो लोग राजनीति में है बड़ारा विधानसभा क्षेत्र के, उनको डूब मरना चाहिए कि भैया आप कुछ नहीं करा पाए अपने विधानसभा के लिए। आप बहुत ही नए सोच, विचार और संचार के साथ अच्छे भावों को रखने वाले, संवेदनशील और भावना वाले व्यक्ति हैं, और आप नई सोच और विकास जीवी हैं आप। हम लोग हजारी न्यूज़ के माध्यम से जो आपने इस अभियान को चलाया है, और आगे भी आप कहीं ना कहीं आकांक्षा या महत्वाकांक्षा रखते हैं कि जनता के साथ जुड़ करके हम समाज सेवी कहें, हम नेता ना कहें, समाज सेवा के साथ इस पंचायत या इस समाज का विकास करें। इसके लिए मैं हजारी न्यूज़ की ओर से ईश्वर से प्रार्थना, कामना, याचना करता हूं कि आपको इस कार्य में जो आपने सोचा है उसमें सफल बनाए बाबा। और मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे आग्रह करता हूं कि जो भी हमारा ये अभी न्यूज़ जो जा रहा है, या जो भी हमारे न्यूज़ के माध्यम से पोस्ट जा रहे हैं, आप उनको लाइक करें, उनको कमेंट करें, और यदि आप व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर नहीं बन पाए हैं तो सब्सक्राइबर बन जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप लोग का भी बहुत, आप सभी का मैं अजय सिंह हजारी न्यूज़ में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग उपस्थित है सिन्हा बाज़ार केसेस मॉल में, और मेरे साथ हमारे इलाके के एक बहुत ही बहुमुखी और कर्मठ बीजेपी के उम्मीदवार और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद है, श्री देवानंद उपाध्याय जी। इनका ग्राम छीने गांव में घर है, और ये है, कल हो सकता है कि सड़क का सर्वे करें, हो सकता है कि गली में जाकर सर्वे करें, तो आपको पता चले कि हमारे पंचायत में ये न्यूज़ है और ये सिन्हा पंचायत का न्यूज़ है, चैनल है। इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आगे बढ़ें, इसी मनोकामना है। और आप लोग को जय हिंद, जय भीम। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मैं देवानंद उपाध्याय।